जय हिंद दोस्तों। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के कुछ विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के, उसको हम लोग चैप्टर वाइज जो सॉल्व पेपर्स हैं उसको देखेंगे। ये रेलवे के आने वाले पेपर्स जो भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, ये सभी में बार बार रिपीट किया हुआ है। देखिए, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, कांस्टेबल एसआई में, एएलपी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रुप डी में तो ये सब बार बार रिपीट होता है। तो आइए इन सब को हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये सामान्य ज्ञान है, जीके का है। ये सीवीटी में भी दिया गया। ये 3100 इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये अध्यायवार सॉल्व पेपर है। आरआरबी 2020 के पूर्व की ऑनलाइन परीक्षाओं सभी 307 प्रश्न पत्रों जो कि ऑल सेट्स का है का अध्यायवार संकलन है। देखिए, 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, और उसके बाद अप टू डेट है। ये अप टू डेट सॉल्व पेपर्स है, और 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आइए एक एक को सॉल्व करके एक एक को पढ़ेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आइए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चंस आया हुआ है। आइए दोस्तों, ये देखिए, ये क्या है, भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये यूथ पब्लिकेशन का है। और आइए हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पढ़ना चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ये ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका आंसर बताइएगा क्या है। पहला है कन्याकुमारी, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा सी है पाम्बन, और ये क्या है, धनुषकोडी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है, तो ये देखिए, इसका क्या है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। देखिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्या है, देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का संगम स्थल है। पब्बन द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत को देश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। और देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है थार मरुस्थल, और पांचवा क्या है, समुद्री क्षेत्र, और लास्ट क्या है 6 द्वीप। तो कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। ए में है राजस्थान, बी में है मिजोरम, सी में है त्रिपुरा, और डी में है मणिपुर। तो क्या होगा आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है डी मणिपुर। क्या है इसका आंसर, डी मणिपुर। तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है।
तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 इंच अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। यह रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, यह रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है चौथा नंबर का, देश जो है सो भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? तो आंसर देख ही लिए होंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ए में है प्राइम मेरिडियन, बी में है कर्क रेखा, सी में है मकर रेखा और डी में है भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। क्या करती है? कर्क रेखा जो है भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। नेक्स्ट आइए हम लोग को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पूरी भारत जो है पूरी तरह से पृथ्वी के देश गोलार्ध और देश भाग में स्थित है। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए पहला है उत्तरी या उत्तरी पूर्वी, बी में है उत्तरी दक्षिणी, सी में है दक्षिणी पूर्वी या डी में है पश्चिमी पूर्वी। तो क्या हो जाएगा, भारत पूरी तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या है? भारत पूरी तरह से उत्तरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, यहाँ उत्तरी हो जाएगा, और पूर्वी जो है भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर यही होगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए क्या है भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कर्क रेखा इस देश को दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र 1.5 डिग्री उत्तर में है। क्या है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र 1.5 डिग्री उत्तर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। तो इसको देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन इसका। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री, ठीक है, 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप में है या फिर ग्रेट निकोबार द्वीप में है या मालदीव में है या फिर लक्षद्वीप में है। तो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट निकोबार द्वीप। कहाँ हो जाएगा? बी, ग्रेट निकोबार द्वीप। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए बी है, तो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता गुजरात, उत्तरम बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार
द्वीप पर स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, क्या है? आइए, ये भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। तो भारत का सुदूर दक्षिण सिरा क्या है? आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर है बी नंबर, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन है ये, क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप डैश सिरे पर स्थित है। क्या है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। तो किस सिरे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी सिरा। क्या है? उत्तरी सिरा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमने देख ही लिया है। आइए दोस्तों, ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है? तो कितने समुद्री तट से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए नंबर हो जाएगा, 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? देखिए क्या है। भारत में समुद्री तट से संबंध राज्यों की संख्या 9 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 5, दमन एवं द्वीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगी हुई है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य, जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। देखिए दोस्तों, आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है सो इस समय जो है, अगला जो है हम लोग देखेंगे क्या है। अगला जो है नेक्स्ट क्या है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा देश से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है? आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है और जो है सो दिया हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश जो है राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आइए क्या है। नेक्स्ट है, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जो है, या ए नंबर त्रिपुरा है, बी नंबर असम है, अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर में मणिपुर है। तो किससे जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश से है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो एक्सप्लेनेशन है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और तथा म्यांमार से लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में मिला। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? इनमें से किस शहर में स्थित है? तो सबसे जो लंबा समुद्र तट जो है आपका डी नंबर में आंसर हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए डी नंबर का, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में स्थित है। मरीना बीच जो है जो कि दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त यानी कि सनसेट जो है सो देखने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए
क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो किसकी अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इनमें से जैसो क्या है? ए नंबर में आंध्र प्रदेश है, बी नंबर में उड़ीसा है, सी नंबर में गुजरात है और डी नंबर में पश्चिम बंगाल है। तो क्या है इसमें से? तो गुजरात की जो है सी नंबर गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। तो गुजरात भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले ताकि जो सो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है? गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी यानी कि 1214 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के तट से जुड़ी हुई है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितना नंबर। तो नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन? पश्चिम बंगाल जो सो देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो किन के साथ साझा करता है सीमा? इसका देखिए आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी नंबर, जो है कितने देशों के साथ साझा करता है? तो तीन देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस कौन कौन से हैं? बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, नेपाल, ये तीन ही जो देश हैं इन्हीं से करते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह राज्य तीन देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से स्थलीय सीमा बनाता है तथा भारत के 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा साझा करता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 17 नंबर। क्या है? देखिए 17 नंबर है आकार के मामले में भारत जो है सो देश सबसे बड़ा देश है। तो ये सभी जानते होंगे। तो ये क्या है? इसका आंसर 7वां हो जाएगा। आकार की दृष्टि से 7वां है। तो सबसे पहले कौन है? तो कनाडा है, फिर चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत हो गया। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भारत के क्षेत्रफल के अनुसार जो है देशों का क्रम इस प्रकार है। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो देखिए भारत का स्थान कितना है? तो ये भारत का स्थान आपका 7वां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं।